हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट टू अवर क्लासेस। कैसे हो बच्चों? ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का लेक्चर 4 है। लेक्चर थर्ड में मैंने पढ़ाया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे लेक्चर 4 आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होंगे। और ये कोर्स जो चल रहा है ये 12th क्लास विथ NDA का है। इसमें से 12th क्लास भी आपका तैयार हो रहा है, साथ में NDA और NA की तैयारी भी हो रही है। कंप्लीट कोर्स है बच्चों, ये चलता ही रहेगा। 12th क्लास का कंप्लीट कोर्स इसमें होगा, NDA NA का भी कंप्लीट कोर्स होगा। NDA NA का इसमें से अलग से भी अभी वीडियो जो आपको मिलेंगे, इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिससे इसमें प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आप उसको भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो वो सभी वीडियो भी आप देखते रहिए। इसमें से कुछ और भी बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ, उसको भी आप समझ लीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा क्लास कुछ और भी देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी में जा कर के फॉलो कर लीजिएगा आप मुझे, तो वहाँ पर सभी कोर्सेस आपको दिख जाएंगे। इस कोड का यूज करके सभी कोर्स आप अनलॉक कर सकते हैं। जितने भी कोर्स दिए हैं इस कोड का यूज कर दीजिए, तो सभी कोर्स अनलॉक हो जाएंगे और आप देख सकेंगे। साथ में इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें से जो है PDF और लिंक सभी आपको मिलती रहेगी। साथ में एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले ये प्लस का कोर्स चल रहा है जो मॉर्निंग में 8 AM पर है। एक कोर्स ये चल रहा है बच्चों प्लस का, दूसरा प्लस का ये भी चल रहा है जो इवनिंग में होगा। इनको भी आप देख सकते हैं, यानी जितना भी आप फ़ायदा लेना चाहें आप ले सकते हैं। यूट्यूब में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं आप। सभी जगह आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। 2 कोर्स ये चल रहे हैं, और ये मेगा ऑफर है बच्चों। मेगा ऑफर ये है केवल टिल 19 का जो है फुल डेज नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। 19 में 3 PM के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो केवल आप इसको ले सकते हैं टिल 19, और वो भी एट 3 PM। इसके पहले ही आपको लेना है, ठीक है ना? इसके पहले, बिफोर एट 3 PM, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको जो है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 3 मंथ आपको फ्री मिलने वाला है। 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी 3 मंथ आपको ऐड मिलेंगे इसमें। यानी 1 ईयर का आपको शुरू में दिखेगा, 1 ईयर का ही दिखेगा आपको, लेकिन इसके बाद जैसे 1 ईयर समाप्त होने वाला होगा तो 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसमें तुरंत ही आपके उसमें 3 मंथ ऐड हो जाएगा, यानी 12 मंथ लेने पर 15 मंथ आपको मिलेगा। लेकिन इस कोड का यूज करिए, जिससे कि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये ध्यान रखिए आप। इस कोड का यूज करने के बाद इतना फ़ायदा आपको और अलग से होगा। ओके डियर, चलिए अब आते हैं अपने कोर्स पर। तो कोर्स में सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में, वो आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे हम लोग, और उनमें से है नंबर 1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह कहेंगे इसको हिंदी में कहा जाएगा इसको सममित आव्यूह। ये सिमेट्री की कंडीशन है डियर इसमें, इफ A ट्रांसपोज, अगर आपने A ट्रांसपोज किया और फिर से वही मैट्रिक्स आ, तो फिर उसको कहा जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अदरवाइज AIJ इज इक्वल टू AJI, ये कंडीशन होना चाहिए। मतलब ये कि जैसे आपने यहाँ 1 रखा और यहाँ 2 रखा, तो फिर 1 2, यानी 12 एलिमेंट जो बन रहा होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, वो इक्वल होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के, ठीक है ना? 1 3 है सपोज करिए, तो 1 3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो वो इक्वल होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। A 23 है,
इसका मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो वो होगा थर्ड कॉलम सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इस तरीके से अगर ये चेंज होता है तो फिर कहा जाएगा देन ए इज सिमेट्रिक। ये कंडीशन होगी बच्चों, सिमेट्रिक होगा ये। इसके लिए एग्जांपल पहले एक समझ लीजिए। इसमें लेट ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिख दिया 2 5 7 5, ये लिखा है। देखिए 2×2 का मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज आपको करना है। अगर आपने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या बन के आ रहा है, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दीजिए, ठीक है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दीजिए, सेम चीज़ आ गई। आप देख रहे हैं इसको, ये एक इक्वल ही आ गया। इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स आता है तो फिर वो कहलाएगा सिमेट्रिक, या फिर हर एक एलिमेंट का जस्ट अपोजिट उसके इक्वल होगा, यानी कि 1 2 2 1 के इक्वल होगा, 1 3 3 1 के इक्वल होगा, इस तरीके से होगा। और ये तो सेम ही रहता है, क्योंकि ये 1 1 होगा तो 1 1 का रेसिप्रोकल 1 1 ही होगा, 1 2 2 का रेसिप्रोकल 2 2 होगा, 3 3 का 3 3 होगा। इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए। लेट ए इक्वल टू 2 3 -5 3 4 0 -5 0 1, ये 3×3 का मैट्रिक्स है। अब आप ए ट्रांसपोज निकालिए इसमें। जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे आप इसमें, तो फर्स्ट रो को, यानी ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में बदल दीजिए 3 -5। सेकेंड रो को उठाइए, कॉलम में बदल दीजिए 3 4 0। थर्ड रो को उठाइए, कॉलम में बदल दीजिए। ये यानी आपको बिल्कुल सिमिलर मेथड करना है हर बार। फर्स्ट रो को जो है हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लिखो, सेकंड उठाओ हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लिखो, थर्ड उठाओ हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लिखो, ठीक। जब आप ऐसा लिख देंगे और फिर चेक करिए, आप इसको चेक करिए कि क्या सेम लिखा हुआ है 2 3 -5 3 4 0 -5 0 1, इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। इसका मतलब ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है बच्चों चेक करने का तरीका, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये ध्यान रखना है खास बात सिमेट्रिक के लिए। अब मेन बात आती है कि सिमेट्रिक अगर आपको बनाना पड़े कोई मैट्रिक्स, सपोज करिए कहीं ऐसा चांस आ जाए कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप उसमें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना बहुत ही आसान है, समझिए इसको अच्छी तरीके। सपोज करिए कि आपने ए इक्वल टू बनाना चाहा, उसको अपने मन से जो भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट आप रखना चाहे रख सकते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल में जो भी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रखना चाहते हैं चाहे जो रख दीजिए, ठीक। ये रख दिया आपने। अब इसके बाद जो है एलिमेंट बचे यहाँ पर, एक एलिमेंट यहाँ 3×3 का अगर बना रहे हैं, यहाँ पर यहाँ ये 3 बचेंगे और वही 3 यहाँ पर बचे, वही 3 एलिमेंट यहाँ भी बचे। अगर ये आपने फिल कर दिया तो 3×3 का ये पूरा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये कि अगर हमें 3×3 का सिमेट्रिक बनाना हो तो यहाँ चाहे लिखो चाहे यहाँ लिखो, मेन डायगोनल के चाहे ऊपर लिखो अप साइड में चाहे डाउन साइड में, जो भी यहाँ लिखना चाहो लिख दो, ये आपकी मर्जी है। जैसे सपोज करिए हमने लिख दिया 4, इस प्लेस को 4 से भर दिया हमने, ठीक है ना। इसको हमने 3 कर दिया, इसको हमने जो है 8 कर दिया, चलिए ये भर दिया, ठीक। -8 हो गया, कुछ भी कर दीजिए जो आपको करना। लेकिन अब यही सेम चीज़ आप यहाँ फिल करेंगे, बिल्कुल सेम। यानी ये 12 में है तो ये 21, ये 13 है तो ये 13, ये 23 है तो 32, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पर फिल करनी होगी इन प्लेस पर। इन प्लेस पर आप भर देंगे इसमें, ये हो गया 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -8, ये बन गया, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक दिख रहा है।
इसका मतलब है कि डेफिनेटली ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बनेगा ही। इस तरीके से आप किसी को भी बना सकते हैं। ठीक, मतलब सिमेट्रिक क्या है वो मैंने बताया। फिर सिमेट्रिक बनाते कैसे हैं, अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है 2x2 या 3x3 का, तो कैसे बनाएंगे कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही आए। ठीक, अब आप इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित, इसको कहेंगे विषम सममित आवेग। इसमें कंडीशन होगी इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, यानी कि माइनस से आना चाहिए इसमें, एक इक्वल नहीं, माइनस बन जाए तो, यानी माइनस कॉमन लेने के बाद फिर ए आ जाए तो फिर आप इसको ले लेंगे। या फिर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, यानी साइन बदलना होगा आपको। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक ही कंडीशन होगी, आपको साइन बदलना होगा। लेकिन अब ये बताइए कंडीशन, अगर आपने रो और कॉलम सेम लिया, सपोज करिए आई आई लिया, तो आई आई को आप बदलेंगे तो आई आई ही रहेगा, लेकिन साइन बदलेगा। अब साइन बदलेगा वही जगह पर है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वही प्लेस है, बदल भी नहीं सकते हम, सेम वही आ रहा है। तो फिर प्लस का माइनस नहीं ले सकते, नहीं ले सकते तो फिर ऐसी क्या चीज़ है। तो ज़रा इसको ट्रांसफ़र करो, मैं एक डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको कि क्यों ऐसा होता है। इसको हमने चेंज नहीं किया, बस केवल माइनस लेना था तो लिया। तो ये बन गया 2ai इक्वल टू 0 बना। इसका मतलब है कि ए आई एलिमेंट जो होगा वो होगा 0। इसका मतलब ये मेन बात ये आई कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स, क्या लिखा जाएगा इसमें, मेन डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मस्ट बी 0, मजबूरी है, उनको 0 करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन सेम में साइन चेंज नहीं किया जा सकता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल में। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स बना लिया जाए यहाँ पर, ठीक है ना। 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं। चलिए, जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट ये बना, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ये बन गया बच्चों। अब इसमें से एक काम करेंगे आप, अब माइनस कॉमन लीजिए ज़रा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इस रो में जो है 0, ये -3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, -5 और 0। अब आप देख सकते हैं सेम यही चीज़ लिखा, ए लिखा है, सेम वही लिखा हुआ है, यानी ये इक्वल टू आ गया -a। इसका मतलब ये हो गया देन एज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात आप समझ करके रखिए। इसको भी आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, समझिए। पहली बात, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में 100% 0 ही होंगे। अब इसके बाद जो आप एलिमेंट यहाँ लिखेंगे 3, यही तीनों यहाँ लिखिए, बट साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पर -3 है तो यहाँ +3, यहाँ 1 है तो -1, 5 है तो माइनस, ये हो गया। साथ में एक बात और, ठीक है ना, एक साथ में एक बात और है, वो भी आगे लिखाते हैं हम इसको आपको। नोट, कंडीशन ये है, नंबर 1 डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ये बराबर 0 होगा इसका। या फिर ये ले सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑफ
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी 0। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। लेकिन इसी का नोट सेकंड ये होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इवन ऑर्डर स्क्वायर तो रहेगा ही साथ में, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जगह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये बात भी आप समझ करके रखिए। अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, अगर ऑड ऑर्डर है तो फिर उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये ध्यान रखें। और अगर इवन ऑर्डर का है, अगर इवन ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा फॉर एनी नंबर, किसी भी नंबर का आ सकता है, किसी भी नंबर का आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा स्क्वायर, ये देखिए। लेट ए इक्वल टू 3 -3 0, ये हो गया 2/2 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है। इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे आप तो ये तो 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9 ये आ गया। यानी डिटरमिनेंट जो भी आएगा आएगा परफेक्ट स्क्वायर ये। लेकिन अगर ये 3/3 का होता कोई भी डिटरमिनेंट तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लेट ए इक्वल टू 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। इसका जब आप निकालेंगे 3/3 का, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि कभी भी अगर मेन डायगोनल के सब एलिमेंट 0 तो 100% 0 होगा, ये जरूरी नहीं। ये स्क्यू सिमेट्रिक है इसलिए 0 होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है ये 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी सब 0 नहीं होंगे। लेकिन जब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये देखिए 1 है, ये -1, ये -2 है, +2, ये 3 है, -3, साइन चेंज होंगे। यानी कि जो है जो मेन डायगोनल है उसके आप साइड में जो एलिमेंट्स होंगे उनका साइन भी चेंज हो जाएगा। एलिमेंट सेम रहेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन चेंज होगा। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है, साइन चेंज नहीं है, तो सिमेट्रिक हो गया। तो फिर डेफिनेटली अगर इसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे, कैलकुलेट करें, तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा। डिटरमिनेंट निकालना तो पहले भी हमने बताया है, निकाल भी सकते हैं आप इसको, ठीक। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। नंबर 1, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप 2 पार्ट बना सकते हैं, 2 पार्ट। एनी मैट्रिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स where one part must be symmetric and second part must be skew symmetric, ये कंडीशन, ठीक है ना, ठीक। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिनमें से a + a, यानी a को अगर a ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दिया आपने तो ये बनेगा सिमेट्रिक। दूसरा a - a ट्रांसपोज बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये पहली बात इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जरूर आप तैयार कर रखेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए किसी समय सिमेट्रिक को, ठीक है, अगर बोर्ड की क्वेश्चन में आता है कि एक स्प्लिट एनी मैट्रिक्स इनटू 2 पार्ट्स,
अगर 2 पार्ट्स में एक्सप्लिट करने के लिए आ रहा है, डिवाइड करने के लिए आ रहा है 2 पार्ट्स में, तो आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन होगा, आप तुरंत ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, वो सिमेट्रिक पार्ट होगा, ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। इस तरीके से दोनों पार्ट आप निकाल सकते हैं इसमें। दूसरी प्रॉपर्टी, सपोज करिए कि 2 मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, या तो ये दोनों सिमेट्रिक हैं या फिर ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब हम इन दोनों का सम निकालेंगे तो दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस, अगर ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो दोनों का जो है सम और डिफरेंस भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ये दोनों स्क्यू हैं तो फिर दोनों का सम और डिफरेंस भी स्क्यू होगा, अकॉर्डिंग टू इट, जैसा दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग होंगे दोनों। एग्जाम्पल के लिए समझिए इसको, सपोज करिए कि प्रॉपर्टी आप भूल जाते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी आपको नहीं याद है, कंफ्यूज हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका, आपने जो है क्वेश्चन में लिखा देखा कि ए सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, तो ए इक्वल टू फिर ए होना चाहिए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होना चाहिए अगर सिमेट्रिक है तो जब ये सिमेट्रिक है और हमें निकालना है ए प्लस बी, तो फिर तुरंत ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, कोई भी हो, इसका होल ट्रांसपोज कर दीजिए। यानी जिसको भी चेक करना है आपको, जिस कंडीशन, जिस रिलेशन को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक चेक करना है, उसका होल ट्रांसपोज लगाइए, और होल ट्रांसपोज के बाद प्रॉपर्टी लगाइए ट्रांसपोज की। तो इसकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मैंने लेक्चर 3 में दिया था, ये सम और डिफरेंस में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएंगे। ये हो गया। अब वैल्यू तो आपके सामने दी है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, यानी सेम आ गया। ये पूरा मैट्रिक्स एक मानिए, और ये विदाउट मैट्रिक्स, विदाउट ट्रांसपोज हो गया, ये ट्रांसपोज है और ये, यानी सिमिलर कंडीशन हमारे पास आ गई ऐसी। इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक हो गया। इसी तरीके से अगर स्क्यू की बात आ जाए, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी हो, अगर स्क्यू है तो फिर ये लिखिए आप। जब ये लिखेंगे तो फिर चेक करिए आप, सपोज करिए ए प्लस बी को ही चेक करना है, राइट, तो फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, बस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होना चाहिए, और ज़्यादातर 2 ही है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाया तो हमने 8 है, ठीक है, लेकिन 2 प्रॉपर्टी मेन है, एक सम और डिफरेंस की एक जैसी है, और एक प्रोडक्ट की, ठीक है, और एक पावर की, उसको भी मिला दें तो 3 हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। ए ट्रांसपोज का मतलब माइनस ए है, इसका मतलब माइनस बी है, माइनस कॉमन लेंगे तो फिर ए प्लस बी बन गया। यानी आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अगर ये दोनों स्क्यू हैं तो स्क्यू होगा, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। इस तरीके से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी के साथ। हमने एक प्रूविंग भी आपको बता दी, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी सिमेट्रिक। अगर ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए बी सिमेट्रिक तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। ऐसा क्यों है? कोई रीजन होगा इसका, तो समझिए इसको। इसमें अगर जो है ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो फिर इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा। ए बी को चेक करना चाहते हैं कि क्या होगा, तो चलिए चेक करते हैं, ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक दिया हो तो उस पर ट्रांसपोज लगा के उसी के इक्वल करिए, और अगर स्क्यू दिया है तो उस पर ट्रांसपोज लगा के उसके माइनस एक इक्वल करिए। अब उसका यूज करना होगा, जरूर करना होगा, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाना होगा। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने जा रहे हैं तो उसका होल ट्रांसपोज लगाना है, बस केवल मेन मतलब यही है, ठीक है। तो जब होल ट्रांसपोज लगाएंगे तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो है बी पहले आ जाएगा ट्रांसपोज के साथ, ये बाद में आ जाएगा। लेकिन हमें पता है ना कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, तो बी लिखेंगे,
ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर ए बी लिखा है और यहाँ बी ए आ गया, ठीक है। बट हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता है। उसका रीज़न है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्पिटिटिव। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्पिटिटिव। आप इस बात को ध्यान रखिए। अगर दो मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी आप लिख रहे हैं तो वो बी प्लस ए के इक्वल ज़रूर होगा, ठीक। दूसरा, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी लिख रहे हैं तो ज़रूर होगा कि ए प्लस बी कर दें आप, फिर प्लस सी कर दें। मतलब ये कि सम, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस विल बी कॉम्पिटिटिव एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस विल बी एसोसिएटिव, ये होगा। बट थर्ड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्पिटिटिव, बराबर कभी नहीं आता। ए बी नॉट इक्वल टू बी, ये नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एसोसिएटिव किया थ्री मैट्रिक्स, एसोसिएशन में हमेशा तीन आते हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव में हमेशा दो आते हैं। तो अगर आपने ये किया तो ज़रूर ये बराबर हो जाएगा ए का बी मल्टीप्लाई फिर सी का, ये जरूर होगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव होता बट कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। सेम कंडीशन जब यहाँ लगी तो अगर ए बी इक्वल टू बी ए क्वेश्चन में पहले से लिखा हो तो फिर ये सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर नहीं लिखा है तो सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं होगा। जब तक नहीं लिखा हो तब तक आपको यूज नहीं करना है, सिमेट्रिक नहीं मानना है, चाहे वो इसकी हो चाहे जो है सिमेट्रिक हो, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें, इफ ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं आपके पास कोई भी, ठीक है, तो अगर हम ए बी प्लस बी ए करें, दोनों का इंटू करें, फिर ऐड कर दें जस्ट अपोजिट, तो डेफिनेटली वो सिमेट्रिक ही आएगा। और अगर दोनों को माइनस कर दें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। इनमें से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, किसी को भी, ए और बी दोनों, चाहे वो सिमेट्रिक हो और चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो। यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा नहीं। अब आप ये कह सकते हो कि सर इसमें ए बी आपने लिखा है केवल, ना तो पता है कि सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। बिल्कुल 100% क्वेश्चन में लिखा होगा, या तो सिमेट्रिक लिखा होगा या तो स्क्यू सिमेट्रिक लिखा होगा, जरूर लिखा होगा। इसीलिए हमने केवल ये लिखा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर वो स्क्यू हैं तो स्क्यू का यूज करिए, सिमेट्रिक हैं तो सिमेट्रिक का यूज कर दीजिए, ठीक। तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक बनेगा हमेशा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो। और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ में है, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी पावर चाहे आप जितना कर दीजिए, जैसे ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, ए क्यूब भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना, सब सिमेट्रिक ही होंगे। लेकिन अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर जब इवन पावर आप लेंगे, इवन पावर लेंगे तो अगर माइनस आएगा भी तो प्लस हो जाएगा, इसलिए बन जाएगा सिमेट्रिक। और अब जब ऑड पावर लेंगे तो ऑड पावर में अगर माइनस आएगा तो फिर माइनस ही बना रहेगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। ये प्रॉपर्टी है 6, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इनको याद रखिए। बस जो मैंने टेक्निक आपको बताई है कि जिसको भी हम चेक करना चाहें, ठीक है, उसकी होल ट्रांसपोज लगा देंगे और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब इसके बाद सिमेट्रिक दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए रखेंगे, अगर स्क्यू सिमेट्रिक दिया है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए रख देंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये तो रहा बच्चों इसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज और उसकी डेफिनेशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं आगे, लेकिन इसके पहले कुछ जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको बता दें। एडजॉइंट मैट्रिक्स, जिसकी ज़रूरत भी है, जिससे आप एक साथ अच्छा कर पाएंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स को कहा जाता है सहखंडज आव्यूह, हिंदी में कहेंगे इसको सहखंडज आव्यूह। ये इसमें कंडीशन क्या है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स, एंड सी
is matrix of cofactors. कोफैक्टर्स, अब जरूरत हो गई कि आखिर कोफैक्टर क्या होंगे, कोफैक्टर है क्या, कैसे निकाला जाएगा। देन एड ज्वाइंट को लिखने का तरीका ऐसे होता है, एडीजे लिखेंगे, यहाँ पर ए लिख दिया जाएगा, दिस इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, यानी जो मैट्रिक्स आप कोफैक्टर आप निकालेंगे उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही होगा एड ज्वाइंट। ठीक है, एड ज्वाइंट निकालने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि कोफैक्टर क्या है, कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। ठीक, डेफिनेशन केवल यही है इसकी, यानी डेफिनेशन केवल यही है, प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं अभी, लेकिन डेफिनेशन यही है कि अगर कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम उसके कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, जो ट्रांसपोज आएगा वही एडजॉइंट होगा। ठीक है ना। तो अब पहले 2/2 के लिए आप समझिए इसमें से कैसे करते हैं इसको। 2/2 के लिए कैसे निकालेंगे, लेट ए इक्वल टू 3 - 5 2 7, ये ले लिया हमने 2/2 का मैट्रिक्स है ये। अब हमें निकालना है इसमें से सबसे पहले कोफैक्टर। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये है A11, ये है A12, ये है A21 और ये है A22। तो आपको शुरू करना है यहाँ पर, ठीक है, कोफैक्टर C11 लिखा जाएगा पहले वाला। तो जब आप पहला लेंगे किसी भी एलिमेंट को, वही डिटर्मिनेंट का रूल है, तो जब किसी भी एलिमेंट को लेंगे तो उस रो, उस कॉलम को छोड़ दीजिए। तो 3 लिया आपने, तो ये सामने छोड़िए, ये भी सामने छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को ऐड करिए, 1 + 1 इवन आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। ये छूट गया, फर्स्ट 3 5 छूटा, 3 2 छूट गया, तो 7 बचा। 7 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा कि प्लस का, वो इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर ये दोनों का सम इवन है तो पॉजिटिव लीजिए, अगर ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से जब C12 लेंगे आप, तो C12 में 1 और 2 ऑड आ गया दोनों का सम, तो C12 ये है, इसको छोड़ देंगे आप, इसको छोड़ेंगे तो 2 बचा, यानी कि -2 बचा। ठीक, इसी तरीके से जो है कोफैक्टर C21, ये भी ऑड है दोनों का सम, C21 ये रहा, तो ये कॉलम छूटा, ये रो छूटा, तो -5 बचा। लेकिन माइनस तो ऑलरेडी दिया है एलिमेंट में भी, और साइन भी इसका माइनस आएगा, तो ये प्लस हो गया। इसी तरीके से C22 इवन है तो पॉजिटिव होगा, 7 लेंगे तो 7 ये छूट गया, ये ओरिजेंटल ऐसे छोड़ो ऐसे छोड़ो, बस जो बाकी बचे वो लिख दो। ठीक है ना, साइन जरूर ध्यान रखें। तो 3 बचा, ये आ गया। अब जो है जब इतनी चीज़ें सब आ गई, तो फिर आप यहाँ तुरंत लिख दीजिए मैट्रिक्स C इक्वल टू आ गया बच्चों 7 -2 5 और 3, ये हो गया। ठीक, 2/2 का ये भी बनेगा, जैसा वो है वैसे ही बनेगा। इसके बाद दिस, ये देखिए जो दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करिए, एंड दिस इज इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया 7 -2 यहाँ आ जाएगा, 5 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गया, ये हो गया। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं बहुत बढ़िया से, ज़रा इसमें देखिए 2/2 का जब भी आप एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है, 2/2 का, तो ये तो बोर्ड मेथड था निकालने का तरीका, 2/2 का जब भी निकालेंगे तो बोर्ड मेथड ये रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो गए, वो इंटरचेंज हो गए। 2/2 की बात कर रहा हूँ मैं, केवल 2/2 के लिए। 3/3 के लिए महा शॉर्टकट भी बताएंगे आपको ये। ठीक है, बस बने रहिए साथ में, सब चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, रेगुलर क्लास देखते रहिए, हर एक एक पॉइंट जो है आपको मिलता रहेगा, वो भी सुपर से सुपर। इन दोनों में देखिए ज़रा, इन दोनों में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा, ये दोनों चेंज नहीं हुए, बट साइन चेंज हो गया, इन दोनों का साइन चेंज हो गया। ठीक है,
और यही होगा एड ज्वाइंट। ठीक, तो अगर आपको 1 सेकंड में एड ज्वाइंट निकालना होगा तो अब आते हैं शॉर्टकट में भी। ठीक है, ये तो रहा पूरा बोर्ड का मेथड। 7 5 -2 3, ये हो गया आंसर एड ज्वाइंट निकालने का 2/2 का। कि बना कैसे, लेकिन अब बना कैसे उसके बाद एक छोटा सा जो है एक शॉर्ट ट्रिक आ गया, और वो शॉर्ट ट्रिक ये है, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 -3 1 2। ठीक है, 1 2 4 -3 इतना आ गया। अब जब 2/2 का आपको निकालना हो शॉर्टकट सेकंडों में निकाल दीजिए, बिल्कुल देर लगाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है आपको, पहले ये मेन डायगोनल को आपस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, इंटरचेंज करिए दोनों एलिमेंट्स, तो 2 इधर आ गया 4 इधर आ गया। इन दोनों को जो है चेंज मत करिए, साइन चेंज कर दीजिए। तो ये -1 हो गया और ये 3 हो गया। दैट इज आंसर। आप देख सकते हैं जो है विद इन 5 सेकेंड 2/2 का जब भी आएगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रखेंगे। और इसके लिए मैं एक नोट भी लिख दे रहा हूँ जिससे आप हमेशा परफेक्ट रहें कि नहीं हमने कर लिया। इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ये है, तो फिर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, सीधा सा बदल देंगे, ए और डी को बदल देंगे। ए और डी को बदलेंगे तो ये हो गया डी, और इनका साइन बदल देंगे। ये इसको बदल दिया हमने। ठीक है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स बदल देंगे आप। ये रहे, देखिए ए डी था तो डी ए हो गया। यहाँ बी सी दोनों प्लस का था तो बी सी का साइन, बी सी को बदलिएगा नहीं, प्लेस मत बदल देना गलती से भी, केवल साइन बदलिएगा। ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा 2/2 के लिए, केवल 2/2 के लिए। ठीक है, मेन डायगोनल्स के एलिमेंट इंटरचेंज करिए। ठीक है, और जो दूसरा डायगोनल बचेगा उसमें साइन चेंज कर दीजिए, एलिमेंट सेम रखिए, मैग्नीट्यूड को मत बदलिए। ठीक है, ये तो बच्चों रहा 2/2 का। अब पहले इसकी प्रॉपर्टी हम आपको लिखा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहले सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक ट्रांसपोज के, और फिर एडजॉइंट की क्वेश्चन कराते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 है इसमें ए इंटू एडजॉइंट ए। समझिए इसको ढंग से, अगर ए में एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें तो श्योर है कि हम एडजॉइंट निकालेंगे, फिर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो देर तो लगेगी। लेकिन ए इंटू एडजॉइंट ए ये कॉम्पिटेटिव होता है, ये इक्वल टू होगा एडजॉइंट इंटू ए के बराबर। अब इतना निकालने की बजाय केवल आपको एक ही काम करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, और जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लाई कर देना। यानी इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई यूनिट मैट्रिक्स। सिंपल सा आ जाएगा, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मल्टीप्लाई करने की। दूसरी प्रॉपर्टी ट्रांसपोज जैसी, जो ट्रांसपोज में आपने पढ़ा है कि एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट, यानी ट्रांसपोज में ए बी का बी ए हो जाता है ट्रांसपोज में, उसी तरीके एडजॉइंट में हो जाएगा। राइट, इसके बाद फिर आ जाइए नेक्स्ट नंबर, अगर ट्रांसपोज का एडजॉइंट करें और एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज करें तो दोनों बराबर ही हैं। ठीक, साथ में ये भी आता है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालो। अब क्वेश्चन में आ गया कि ए लिखा है आपके पास मैट्रिक्स और कहता है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालो, या कोई रिलेशन दिया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे अभी आगे। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सोचिए, पहले एडजॉइंट निकालेंगे फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये कुछ नहीं करना, सीधे आप जो है डिटरमिनेंट ए निकालेंगे और उसकी पावर ऑर्डर। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है बच्चों वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर 3 है तो 3 रख देंगे, 2 है तो 2 रख देंगे, 4 है तो 4, जो भी रख देंगे। अगर डबल एडजॉइंट निकालना है तो डबल एडजॉइंट का भी फार्मूला ये बनेगा, डिटरमिनेंट ए ही रहेगा लेकिन n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 एडजॉइंट लगे। 3 एडजॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, 4 लगाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। यानी जितने एडजॉइंट आप लगाते जाएंगे उतने n-1 की पावर बढ़ती जाएगी।
और अगर आपको डबल एडजॉइंट का मैट्रिक्स ही निकालना है, डिटरमिनेंट नहीं, तो भी आप एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट करेंगे, तब तो हो जाएगा आधे घंटे। इसलिए आप क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसकी पावर ऑर्डर -2 करेंगे और सीधे ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सपोज करिए डिटरमिनेंट 2 आ गया, अब 2 आया है और एन का ऑर्डर 3 है, इसमें एन की जगह पर 3 रखिए तो 2 ही बचेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई ए में कर दीजिए तो तुरंत आ गया एडजॉइंट एडजॉइंट ए। ये 6 प्रॉपर्टी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर तैयार रखिएगा, अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बच्चों इसमें? इसके साथ एक मैट्रिक्स अभी आपको और पढ़ना है। हमने पहले के जो है 3rd लेक्चर में मैंने बताया था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ट्रांसपोज में वो सब आ जाएगा। ट्रांसपोज में अभी आप लोगों को एक चीज़ और पढ़नी होगी, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स, वो भी आगे पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, वो भी आपको पढ़ना है। जिस तरीके से अभी आपने ट्रांसपोज पढ़ा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा, उसी तरीके से जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स होगा तो फिर वहाँ पर आपको पढ़ना होगा ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, साथ में स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन, सेम उसी तरीके से होगा वो, तो उसको एक साथ वो भी बताएंगे। फिर इसके बाद जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स, और एडजॉइंट के साथ एक और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है, वो भी पूछा ही जाता है, क्वेश्चन बनते हैं उसके बहुत ज़्यादा, इनवर्स मैट्रिक्स। तो पहले आप इसको भी पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब है व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है, ये कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, जस्ट अपोजिट। इसमें कंडीशन ये है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बट डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन हमने अलग लिखा है इसलिए जिससे आप समझ सकें इसको बढ़िया से, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, ठीक है, एंड बी इज अदर मैट्रिक्स, बी इज अदर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, such that A into B, such that A into B is equal to I। अगर ऐसा है तो A is non-singular square matrix and B is other matrix of same order such that A into B equal to I, यानी दोनों का प्रोडक्ट अगर किया गया और I के बराबर आ गया, then definitely A इनवर्स इज इक्वल टू बी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, तभी आई आएगा। अब इससे सेंस ये निकल करके आया कि अगर हम ए से ए इनवर्स में मल्टीप्लाई कर दें तो डेफिनेटली आई आ जाएगा। ये चेक करने के काम आता है, जानते हैं कहाँ? कंपटीशन के क्वेश्चन में, एनडीए में, कहीं भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर चेक करेंगे कि इनवर्स कौन सा है, तो जो मैट्रिक्स दिया है उस और ए इनवर्स उसका ऑप्शन होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई जिसमें भी आ गया वही आंसर होगा इसका। ये शॉर्टकट मेथड है, और भी महा शॉर्टकट है, बताएंगे आपको। ये तरीका है, यानी ये पहचान है इसकी कि अगर ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आ रहा है, ठीक है, और बी है वो, तो इसका मतलब श्योर है कि बी ए का इनवर्स ही होगा, और तभी एग्जिस्ट करेगा ये जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। पहली बात, ये तो दो कंडीशन हो गई नॉर्मली। इसके बाद मतलब आता है कि निकालेंगे कैसे। अगर बोर्ड में आपको निकालना है तो बोर्ड का मेथड ये होता है, इसमें ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट आप निकालेंगे, जैसे मैंने बताया है, अभी 3/3 का आपको बताना है,
और अपान में डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे, इससे आपको डिवाइड कर देना है इसमें। ठीक, ये बात सुनने आ गई। ये तो बोर्ड मेथड है निकालने का पहला मेथड, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में आप जो है ए इंटू इनवर्स करेंगे, आई आ जाएगा वो, और एक महासाठ का अभी आप लोगों को और मिलेगा, बताएंगे वो भी है, ठीक है। दूसरा, अब इसकी प्रॉपर्टी में, तो एक प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि ए इनवर्स, इसमें देख रहे हैं सामने डिटरमिनेंट अपान में होने की वजह से जीरो नहीं होना चाहिए, अपान में होने की वजह से जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी आपके सामने है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये होगा। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जिस तरीके से ट्रांसपोज में होता है, एडजॉइंट में होता है कि इनवर्स लगा देने पर, ट्रांसपोज लगा देने पर, एडजॉइंट लगा देने पर जस्ट अपोजिट बी इनवर्स पहले हो जाएगा और ए इनवर्स बाद में हो जाएगा। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी ये होगी दूसरी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी और भी है, ये होगा कि जब आप कभी डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालते हैं, अब ए इनवर्स निकाल करके फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा, इसलिए ये इक्वल होगा किसके, 1 अपान डिटर्मिनेंट ए के इक्वल। ये प्रॉपर्टी इसकी होगी। फिफ्थ नंबर में, जब कभी भी ए इनवर्स का ट्रांसपोज करने की बारी आए, ठीक है ना, तो फिर आप डेफिनेटली अगर आप चाहें तो ये ट्रांसपोज करें फिर इनवर्स निकाल दें, दोनों मेथड आप लगा सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो सिक्स प्रॉपर्टी इसकी होगी कि अगर ए इनवर्स की पावर n लिखा हुआ है और आपको निकालना है इसकी वैल्यू, तो आप ए एन का भी इनवर्स आप निकाल सकते हैं, ये होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो जनरली यूज होती रहती हैं थ्योरी में भी, कहीं भी, इसलिए इनका याद रखना ही बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी तरीके से इनको तैयार रखें, चाहे वो ट्रांसपोज में हो चाहे किसी में भी हो। मेथड निकालने का तरीका यही है जो हमने आपको बताया, बोर्ड का मेथड ये वाला है, ठीक है। अब इसके बाद एक महा शॉर्टकट भी है 3/3 का एडजॉइंट निकालने का, लेकिन इन्वर्स निकालने का एक ये मेथड है, एक और भी होता है, ठीक है। एक ये रहा, दूसरा शॉर्टकट चेक करने का ए इनवर्स इक्वल टू आई रहा, ठीक है। तीसरा एक महा शॉर्टकट बताएंगे एडजॉइंट निकालने का, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। और एक चौथा होता है, चौथा है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो सिर्फ बोर्ड में ही पूछा जाता है और किसी में नहीं पूछा जाएगा इसमें। ओके डियर, तो इसमें मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में पूरी प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताया है मैंने। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो इसका आएगा, लेक्चर 5, उसमें ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इनवर्स सभी के क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट मिलेंगे इसमें से। ओके डियर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।